मानस के अंतर्गत 7 कांडों का वर्णन है, लेकिन प्यारे अयोध्या कांड बहुत कुछ सिखाता है हमें कि मित्र कैसा हो, भक्त कैसा हो और भाई कैसा हो। ये अयोध्या कांड सिखाता है। रात्रि का समय है आज। श्री राम जी दादा सुमंत्र के पास पहुंचे और सुमंत्र जी से जाकर के बोले, दादा खोजहु मार रात कुताता, और बोले आने उपाय बने नहीं बता। राम जी आए सुमंत्र जी के पास, बोले दादा आपको यहां से रथ आगे ऐसे चलाना है कि रथ के पहियों का निशान अयोध्या वासियों को ना मिले। सुमंत्र जी ने पूछा क्यों? राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, दादा संसार में कदाचित राम दोबारा भी जन्म ले ले, लेकिन मेरे अयोध्या जैसे वासी संसार में दोबारा जन्म नहीं ले सकते। अगर उनको रथ के पहियों का निशान मिल गया ना, तो वो अयोध्या वासी उस रथ के पहिए के निशान के आगे 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 बढ़ देंगे। राम जी पहुंचे जानकी जी के पास। जानकी चलना है। हमारी श्री किशोरी जी रात में खड़ी हो गई चलने के लिए। पहुंचे लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण अभी चलना है। लक्ष्मण जी बोले, भैया अभी रात्रि का समय है, सब लोग सो रहे हैं और आप चाहते हो कि अभी चलना है, तो कुछ देर का समय दे दीजिए, एक क्षण का समय, मैं सभी अयोध्या वासियों को जगा दूं, फिर चलते हैं। राम जी मनी मन बोले, लक्ष्मण जी उनको साथ नहीं ले जाना है, इसलिए तो रात में जा रहा हूं। लेकिन राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी एक बात याद रखना, जो व्यक्ति जहां सो जाता है ना, उस व्यक्ति को उसी जगह छोड़ करके मैं आगे बढ़ जाता हूं। लक्ष्मण जी भैया राम के चरणों में गिर पड़े। बोले, भैया आपकी बड़ी कृपा हुई, जो ये बात मुझे आज ही पता पड़ गई कि जो व्यक्ति जिस जगह सो जाता है आप उसे वहीं छोड़ के चले जाते हो। भैया आज लक्ष्मण सौगंध खाता है, प्रतिज्ञा करता है कि अब लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोने वाला नहीं है। क्या पता रास्ते में कहीं वर्ष 2 वर्ष बाद में नींद आ जाती, मैं सो जाता। हो सकता है राम जी आज जैसे आप इन्हें छोड़ करके गए हो ना, जा रहे हो, वैसे ही कल हमें भी छोड़ करके चले। लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा कर। आज श्री राम लक्ष्मण जानकी जी सुमंत्र जी के साथ रथ पर विराजमान हुए और चल दिए महाराज। भोर हुई,
अयोध्या वासियों ने जब राम जी को नहीं देखा, सारी अयोध्या वासी एक ही बात कह रहे हैं, राम जी अगर आज हमें इस जगह छोड़ करके जाना ही था तो फिर हमें अपना बनाया ही क्यों था। अयोध्या वासी चारों ओर राम जी को ढूंढ रहे हैं, निहार रहे हैं, लेकिन राम जी का कहीं दर्शन नहीं पाए। राम जी पहुंचे महाराज वन में, निषाद राज्य के पर क्षेत्र में। प्यारे निवेदन करना चाहते हैं, जीवन में अगर मित्र बनाओ, मित्र हो तो निषाद राज के जैसा हो। आजकल के लोग मित्रता के नाम पर केवल एक आडंबर रचते हैं महाराज, एक दिखावा करते कि नहीं जी हम बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन प्यारे सत्यता है आज के इस भयंकर कलिकाल में मित्रता जैसे पवित्र संबंध की महाराज बड़ी दुर्दशा हुई पड़ी है। आज निषाद राज को ज्ञात हुआ कि राम जी आए हैं, दौड़ पड़ा निषाद। प्यारी ये होनी चाहिए मित्रता, और यही होना चाहिए मित्र। जब सुना राम जी आए, दौड़ पड़ा निषाद। एक पल नहीं लगा महाराज राम जी की परिस्थिति समझने में। निषाद ने ये नहीं पूछा कि राम जी आप वन में क्यों आए, कैसे आए, नहीं। आज निषाद ने जब राम जी की ऐसी परिस्थिति को देखा, तन पर भगवा वस्त्र देखे, गले में रुद्राक्ष की मालाएं देखी, सिर पर सुंदर केसों के स्थान पर जटाओं को देखा, बलगल वस्त्रों को देखा, निषाद समझ गया प्यारे, और धन्य है ये है मित्रता। आज निषाद राज ने अपने मुकुट को उतारा और भैया राम के चरणों में रखने को राम जी ने रोक लिया। निषाद ये क्या कर रहे हो भैया, तुम राजा हो, और एक राजा को कभी भी अपना मुकुट नहीं उतारना चाहिए। ये मुकुट क्यों उतार रहे हो? निषाद चरणों में गिर के बोला भैया मैं मुकुट इसलिए उतार रहा हूं क्योंकि मुकुट सदैव राजा के सिर पर अच्छा लगता है, लेकिन सरकार मैं मानता हूं मैं आपको अयोध्या जैसे चक्रवर्ती साम्राज्य का राजा नहीं बना सकता। मानता हूं मेरे पास अयोध्या जैसा धन दौलत वैभव सिंहासन नहीं है, मेरे राज्य में अयोध्या जैसी चतुरंगी सेना नहीं है, लेकिन सरकार आज से इन कौल भीलों का राजा निषाद नहीं, आज से इसी घड़ी से निषादों के राजा श्री राम आप हुए। ये है मित्रता। राम जी ने निषाद को हृदय से लगा, राम जी ने मुकुट लिया, निषाद के सिर पर रखा, और राम जी ने कहा निषाद जब तक राम के पास जीवन में तेरे जैसे मित्र हैं तब तक राम को किसी राज्य की आवश्यकता नहीं है। प्यारे ये होता है मित्र, बनावटी और दिखावटी नहीं होने चाहिए महाराज। परम पूज्य श्री तुलसी बाबा लिखे धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखियो उचारी, अरे जो ना मित्र दुख होय दुखारी, और तिनय बिलोकत पातक भारी। प्रभु जी आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप लोग भी जीवन में कभी मित्र बनाओ, मित्रता अगर कम शब्दों में कहूं बुरा तो नहीं मानोगे दादा, दादा सत्यता तो ये है
मित्र बनाना बड़ी सरल बात है, बहुत सरल है मित्र बनाना। मित्र बनाने में कुछ नहीं लगता महाराज, बस कहना ही तो है आज से तुम हमारे मित्र हो। लेकिन जीवन पर्यंत याद रखना, मित्र बनाना सरल है लेकिन मित्रता को निभाना उतना ही मुश्किल है प्यारे। और आप लोगों को अगर कभी मित्र बनाना पड़े ना जीवन में, तो दोनों हाथ जोड़ के विनती है महाराज, कभी अपने से बड़े व्यक्ति को मित्र मत बनाना। अगर मित्र बनाना है तो अपने से छोटे और गरीब को मित्र बना लेना प्यारे, वो मरते दम तक अपनी मित्रता को निभाने का काम करेगा। अगर तुम किसी उद्योगपति को, बुरा मत मानना, किसी धनाढ्य को, किसी बड़े व्यक्ति को, सामर्थ्यवान व्यक्ति को मित्र बना लिए ना, और तुम पर कोई रात में विपत्ति आन पड़ी और तुम फोन करो रात में, तो पहली बात तो राम जी तुम्हारा फोन उठने वाला नहीं है, और उठ भी गया तो जानते हो सामने वाला एक ही बात कहेगा, भैया आ तो जाता लेकिन क्या करूं, ड्राइवर नहीं है और गाड़ी की चाबी ड्राइवर के पास है, ये कहेगा। लेकिन वही आप किसी गरीब को, अपने से छोटे व्यक्ति को मित्र बना लेना और फोन कर देना, भैया, वो एक ही शब्द कहेगा, भैया इतनी रात में फोन किए हो, तुम चिंता मत करो, घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा मित्र भी जिंदा है और जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरा कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा, ये कहने वाला मित्र होगा। अगर जिंदगी में, जीवन में कभी फुर्सत मिले ना, आज की ये टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से, ये भाग दौड़ भरी जिंदगी से कभी फुर्सत मिले तो कभी अपने हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़िएगा, कभी वेदों को पढ़ के देखिएगा, कभी शास्त्रों को पढ़ करके देखिएगा, कभी श्री रामचरितमानस पढ़ के देखिएगा, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ करके देखिएगा। महाराज राम जी ने किसे मित्र बनाया? अपने से बड़े व्यक्ति को नहीं। निषाद कौन है? कौल भीलों का राजा महाराज, बनवासी जंगल में रहने वाले लोग। सुग्रीव कौन है? एक हारा हुआ राजा। आप जानते हैं राम जी ने सुग्रीव से मित्रता क्यों की? क्या राम जी बाली से मित्रता नहीं कर सकते थे? जब राम जी ने बाली को बाण मारा ना, और जब बाली को बाण लगा और राम जी जब सामने आए तो बाली ने कहा, राम जी एक बार आप मुझसे कहते तो सही कि रावण मेरी पत्नी जानकी को हरण करके ले गया। आप मुझसे एक बार अगर कह देते बाण मारने से पहले श्री राम, तो सौगंध खाता हूं जो रावण जानकी जी को लेकर के गया है ना, वही रावण जानकी जी को अगर सह सम्मान वापस ना कर देता तो मेरा नाम भी बाली नहीं था। सुग्रीव से मित्रता की। हो सकता है कि अब तुम्हें रावण को ढूंढना पड़े, हो सकता है तुम्हें लंका पहुंचने पर हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हो सकता है तुम्हें रावण से भयाभीषण युद्ध करना पड़े, हो सकता है आपको जानकी को पाने के लिए समय लग सकता है, लेकिन जिस रावण से आप युद्ध करोगे ना राम जी, उस रावण को 6 महीने तक मैंने अपनी कांख के नीचे दबा करके रखा है। क्या राम जी बाली से नहीं मदद मांग सकते? क्या बाली से मित्रता नहीं कर सकते थे? लेकिन जानते हो राम जी ने बाली से मित्रता इसलिए नहीं की महाराज, अगर कदाचित अगर बाली से मित्रता कर लेते तो प्यारे शायद कभी सुग्रीव को महाराज अपनी पत्नी और अपना राज्य ना मिल पाता। प्यारे जी, मित्रता करो, लेकिन प्यारे मित्रता करने से पहले मित्रता को निभाना सीख लो। विचार करिए, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है,
विभूषण परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण द्वारकाधीश महाराज, अगर उन्होंने भी किसी से मित्रता की ना, तो बड़े बड़े राजाओं से महाराजाओं से नहीं की। भगवान कृष्ण के मित्र तो हजारों थे, लेकिन परम मित्र अगर कोई था तो वो केवल और केवल प्यारे सुदामा था। और सुदामा की स्थिति क्या थी? धोती फटी महाराज, सिर पर पगड़ी नहीं, पांव में जूती नहीं महाराज, उस सुदामा से मित्रता। हम लोग राम कथा कहेंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है। आप लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा सुने होंगे। जब मित्रता की बात आई तो निवेदन करना चाहती हूं, आप सभी लोगों ने सुदामा चरित्र का कथा सुना होगा, और आपने यह भी सुना होगा कि सुदामा गरीब है, दरिद्र है, निर्धन है। क्यों सुने हैं कि नहीं महाराज? सुदामा गरीब है, निर्धन है। क्यों सुदामा गरीब है, क्यों निर्धन है? अभी कुछ लोग कहेंगे महाराज अरे सुदामा तो इसलिए गरीब था क्योंकि सुदामा ने भगवान के हिस्से के चनों को पा लिया था, इसलिए भगवान ने सुदामा को गरीब कर दिया था। यही है ना? अरे विचार करो महाराज, वो राजाओं के राजा महाराजा धीराज भगवान कृष्ण हैं, करुणा के निधि, करुणा के सागर हैं, करुणा को बरसाने वाले हैं महाराज। क्या वो सुदामा को मुट्ठी भर चने खाने के लिए गरीब कर देंगे? सुदामा ने कितना चना खाया होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, बस। क्या भगवान इतने में सुदामा को गरीब कर देंगे? नहीं प्यारे। और चलो मान भी लिया कि सुदामा को इसलिए गरीब किया चने खाने को लेकर के, तो दोनों हाथ विनम्र जोड़ करके निवेदन है जी, अगर सुदामा को गरीब किया तो फिर सुदामा को अमीर क्यों किया? कोई तो कारण होगा प्यारे। सुदामा जैसा और निषाद जैसा मित्र तो प्यारे बड़े भाग्य से मिलता है। सुदामा इसलिए गरीब है, ये घटना उस समय की है महाराज जिस समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी अवंतिकापुरी मतलब उज्जैन में जिस समय शिक्षा दीक्षा अर्जन करते थे, उसी समय महाराज अवंतिकापुरी में एक बड़ी बुजुर्ग महिला रहती थी। 80-85 साल की बूढ़ी माता जी महाराज दिन भर भिक्षा को मांगा, लेकिन कहीं महाराज भिक्षा नहीं मिली। शाम को जाकर के कहीं महाराज 2 मुट्ठी चने मिले। उन बूढ़ी बुजुर्ग माता जी ने एक फटे हुए कपड़े में उन चनों की पोटली को बांधा, छुपा करके चलने लगी, लेकिन समाज के किसी असामाजिक तत्व की नजर पड़ी। उसने सोचा ये बुजुर्ग महिला कोई सोना चांदी हीरा मोती लेकर के जा रही है। उसने महाराज पोटली को छीना और दौड़ करके भागने लगा। उस बुजुर्ग महिला ने श्राप दे दिया, अरे जाओ, ये मेरा श्राप है, जो भी इन चनों को खाएगा उसके संपूर्ण जीवन में दरिद्रता और गरीबी आ जाएगी। उस चोर ने सुना, डर करके महाराज उस चने की पोटली को लिया और श्री गुरु महाराज के आश्रम में छोड़ करके भाग गया। सुबह होती जैसे गुरु माता जी खड़ी हुई, आंगन को बुहारा, महाराज वो चने की पोटली मिल गई, अपने पास रखा। श्री कृष्ण और सुदामा जी को आदेश दिया, अरे जाओ, जाकर के जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां एकत्रित करके लेके आओ। भगवान कृष्ण चल दिए, पीछे से सुदामा को बुलाया, सुदामा ये चने की पोटली है, अपने पास रखो। और जब जंगल में भूख लगे ना तो आधे चने तुम पा लेना और आधे चने कृष्ण को दे देना। लेकिन जैसे सुदामा जी ने चनों को पाया, हाथ में लिया, सुदामा जी भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले थे। सुदामा जी समझ गए, अरे ये चने तो श्रापित हैं, अगर इन आधे चनों को मैं खाऊंगा
तो आधे जीवन में मेरे गरीबी आ जाएगी, और ये आधे चने अगर मेरा कृष्ण खाता है तो मेरे कृष्ण के जीवन में गरीबी आ जाएगी। लेकिन कृष्ण मेरा मित्र है, और मेरे होते हुए कृष्ण के आधे जीवन में तो क्या, एक दिन के लिए भी कृष्ण को दर्दता गरीबी छू नहीं सकती प्यारे। इसलिए सुदामा जी ने उन चनों को खाने का काम किया था, इसलिए सुदामा जी गरीब है। ये है मित्रता। आज निषाद राज जी ने अपना मुकुट उतारा, राम जी के चरणों में रख दिया, राम जी ने निषाद को हृदय से लगा दिया प्रभु। और आज श्री राम जी घास फूस के बिस्तर पर लेटे हैं। पर प्यारे, ये है मित्रता। सोए तो राम जी हैं, लेकिन पीड़ा और कष्ट निषाद को हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर अधावली लिखी, बोले सोबत प्रभु निहारो निसार, सोबत प्रभु निहारो निसार, सोबत प्रभु सोबत प्रभु सोबत प्रभु निहारो निसारू, भये हो प्रेम बस हृदय विसारू, भये हो प्रेम बस हृदय विसारू। लेकिन प्यारे, यहां से जो आगे की कथा है वो बड़ी भाव भोर करने वाली है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ श्री रामचरितमानस के बड़े ही अच्छे सिद्ध संत श्रोता बैठे हैं। विचार करिए, क्या राम जी का मर्म कोई जानता है? बोलो प्रभु जी, जानता है कोई? क्योंकि लिखा है, जो कछु चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण हूँ जे मरम न जान। लक्ष्मण जी भी राम जी का मर्म नहीं जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम जी का मर्म नहीं जानते। लेकिन श्री रामचरितमानस का एक ऐसा भक्त है जो राम जी का मर्म जानता है। और महाराज, वो जो भक्त है ना, वो राम जी से बड़ी दादागिरी से कह रहा है, हम जानते हैं तुम्हारा मर्म। कौन है? क्या बात है तुम? राम जी का मर्म कौन जानता है? अरे मांगी नाप ना के बटियाना, मांगी ना